शादी भी करी और मकान भी बनायो, तो मान लो पैसों की मनमाते हैं। हमारा सामान भी गया, हमारा घर भी गया, हमारा आदमी भी गया। बिन घर कहाँ रह सकते हैं सर। जो उनका बेटा जनकराज सिंह स्टेटर रह चुका है, उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया और आज मेरे पापा मेरे साथ में नहीं। पुलिस कमिश्नर गए, डीसीपी ऑफिस गए, नागौरगेट थाना में, अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहमदाबाद गया बच्चा करने और लारू के घर में घुस गया सामान सहित। ना मैंने समाज री कोई हेल्प मिल रही है, ना मैंने कोई प्रशासन कुछ दे रही है। जिन्हें लड़की माइन घुसेड़ी है वे कियो भाई 2 महीना माड़ा डरे जाओ, बाद में मैं बाहर निकालता हूँ, लेकिन भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया। गमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं नवका चलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। एक परिवार मिनट मिलो है जो कि काफी समय से परेशान चल रहा है। जन मकान तो वो भी कोई कब्जो कर चुको है और इन मामला में अपना एक परिवार के सदस्य ने भी खो चुका है। सबसे पहले बात करें आपसे, आप शुभ नाम? राजवीर सिंह राठौर। राजवीर जी, कई मामलो आप विस्तार से बताओ ना। आप बहुत परेशान हो काफी टाइम से। हमारे मकान पे हमारे परिवारजन ही हैं, सुमन कंवर, जनकराज सिंह, युवराज सिंह। जो उनका बेटा जनकराज सिंह स्टेटर रह चुका है, उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया और पापा से बुलाकर पापा को बोला कि भाई हम 2 दिन रह रहे हैं। फिर वापस पापा और हम लोग गए तो उन्होंने पापा को धक्के दे के बाहर निकाल दिया और पापा को बोला ये मकान हमारा है। पापा इसी तौर से मानसिक तौर से परेशान हो गए तो उन्होंने जाके फांसी लगा ली और उन सुसाइड नोट में उन तीनों जनों का नाम लिखा, सुमन कंवर, मोहित, यश, और जिनका नाम मोहित यश है उनका नाम जनकराज युवराज सिंह भी बताया गया है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है उनका, जबकि पापा सुसाइड नोट में खुद लिख के गए अपने हाथों से और उन्होंने फांसी लगा दी और आज मेरे पापा मेरे साथ में नहीं। और कानून प्रशासन, हम हर जगह जा चुके हैं, पुलिस कमिश्नर गए, डीसीपी ऑफिस गए, नागौरगेट थाना में, अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे आपकी कार्रवाई चालू है, आपकी कार्रवाई चालू है। आज 7 महीने हो गए हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिला है, कोई इंसाफ नहीं मिला मेरे पापा को। अपना नाम? संतोष कंवर। आप पूरे शुरू से बता सको कि मामलों का ही है, क्योंकि कोई यूं तो किने घर में तक कब्जा करे नहीं है, बता सको? हाँ सामान कागज बनेड़ा नहीं था तो वो कियो मैं कागज बनवा दे हूँ। हमारे कोई है मिलने वाला जो जमीनारा काम करे, कब्जा वगैरह रहा बिना रजिस्ट्री बनाया करे। बिनी वजह वो मान 2 दिन बारे रहने क्यों, मैं लोग बारे गया भी नहीं था। अहमदाबाद गया बच्चा करने और लारू के घर में घुस गया सामान सहित और बाद में न तो वे बाहर निकल रहा। मैं रातू समाज हूँ, न मैंने समाज री कोई हेल्प मिल रही है, ना मैंने कोई प्रशासन कुछ दे रही है, ना पुलिस वाला कुछ हेल्प कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आज वे लोग तो घूम रहा है ना, उनको अरेस्ट किया गया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस के काट रहे हैं, डीसीपी के काट रहे हैं, थाने के काट रहे हैं। तो जाते हैं तो बोलते हैं सबूत तो हमारे पास है नहीं। जो आदमी था वो तो फांसी पे लटक गया। अब उनसे बड़ा सबूत और प्रशासन को क्या चाहिए। हमारे घर की वजह से ही मेरे पति ने सुसाइड किया। कई क्या कराया और कितनी तारीख ने आया, कुछ बताओ ना। सब यू कियो सामान मकान रो 5 दिन रो काम बाकी है और तो 5 दिन बाद तो 7 दिन बाद में मारा ओपनिंग है। तो मैं जाऊँ पर 5-7 दिन रहने रो माण वास्ते चाहिए घर। तो मान लोग अहमदाबाद गया, अहमदाबाद बाद में वे रहन लाग गया। अहमदाबाद जब मैं लोग वापस आया तो वे कह सा घर मानो है यार कनु कुछ खिला पिला ने या धमका ने, गैंगस्टर कोई गैंग का आदमी है उनका, जो सुमन का बेटा है वो किसी गैंग से संबंध रखता है। तो वो उसकी धमकी देने लगे हमको कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो वो लोग आपको मार देंगे, आपके बेटों को मार देंगे। फिर हमारे पति सीधे साधे थे, होमगार्ड में नौकरी भी करते थे। होमगार्ड की नौकरी में वो सिटी में ही रह रहे थे। सिटी में रहने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ज्यादा दबाव में इन लोगों ने दबाव दिया तो हम लोगों को बेघर होता हुआ देख नहीं पाए वो, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद भी हम लोग जब सुसाइड हुआ उनका तो डेड बॉडी से पहले हम लोग गए तो हमें वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया वापस कि घर तो हमारा है, आपका नहीं है। तो आंटी जी, अब आपकी मांग कही है? हमारी मांग आई जैसा कि हमारे पति ने न्याय मिले और मानो घर माने वापस मिले। पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी कार्रवाई हुई है?
कुछ भी नहीं हुई है अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है ना, उन्होंने मैं हमारे लिए कुछ भी किया। मामलो कौन सा थाना में दर्ज हुआ? मामलो सुसाइड वालों तो यो नागौरगेट थाना में जो सैफ अली मैडम कर रही है, और जो बनार थाने में हम लोग गए थे 10 जुलाई को, हमारा सामान वगैरह उन लोगों ने बाहर निकाल दिया है, पता नहीं कहाँ गीला किया। हमारे मकान के दस्तावेज, बच्चों की डिग्रियां वगैरह तीनों भाई बहन की घर में ही थी। सब टोटल सब घर में था। हम लोग सिर्फ अपने 4 जोड़ी कपड़े लेके निकले गए थे, वो भी 10 नवंबर 24 को। उसके बाद से न तो हमें कोई सामान लिया गया है, और उसके बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भाई आपका सामान बाहर निकाल दिया है, कहीं गीला हुआ है, किसी ने हमें बताया है। पूरे जो दस्तावेज थे उनके उन बक्से के अंदर भी पूरा पानी गया है, किसी ने पानी निकाला है, किसी के घर पे रखा तो उसने हमें बताया। लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं कर रही है, हम लोग गए 4 चक्कर काटे बनार थाने के, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि कल आना। फिर भी हम उस वक्त बारिश हो रही थी तो हम गिले होते हुए भी गए थे बारिश में। बनार थाने में गए, वहाँ हम लोगों ने बताया तो वो बोल रहे, वो बाहर आए अफसर जो अंदर बैठते हैं, बाहर आके उन्होंने ये बोला कि भाई आप है ना डिगाड़ी चौकी पे जाओ। वहाँ पे ये जो आदमी है, किसी का नाम लिया कि ये आदमी है जो वो आपकी वो रिपोर्ट लिखेगा। फिर उन लोगों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप पहले आओ हमारे पास, जबकि हम पहले क्यों जाए, एफआईआर उन्होंने दर्ज की नहीं हमारी। जब हमारा सामान भी गया, हमारा घर भी गया, हमारा आदमी भी गया, फिर भी राजपूत समाज से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कुछ मदद कीजिए आप। एक आपसे और पूछना चाहूँ मैं कि वे हाल भी उन मकान में रह रहे हैं? जी हाँ सा, हाल ही मकान में रह रही है। और आप दूजा रिश्तेदार है जो आपकी बहना है, आप पीर पक्ष है, वे लोग कह रहे हैं इन पे? नहीं, सब पीर पक्ष पहली बैठन 2 महीना मतलब समझो तो करियो, तो भाई मैं 2 महीना अप्रैल में करियो तो 18 अप्रैल के मैं जून में खाली कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जून आया 2 दिन पहले उन लोगों ने साठ गांठ करके बोला कि आप केस वापस ले लो, उसके बाद हमें 1 महीने से खाली कर देंगे। तो केस वापस लेने का क्या मतलब है, केस का तो कुछ हो भी नहीं रहा है अभी तक। फिर अमार आप किन जगह रह रहे हो फिर, मतलब 2 दिन कहीं 2 दिन कहीं, कोई रूम? बिन घर कहाँ रह सकते हैं सर। तो फिर खाना पीना आपको? खानो पीनो बड्डो वालों पैसा भेजे, और कदी थोड़ा दिन पियर रुकिया, पियर वाला भाई बडोड़ा जो जिन्हें लड़की माइन घुसेड़ी है वे कियो भाई 2 महीना माड़ा करे जाओ। बाद में मैं बाहर निकाल दूं, लेकिन भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर बाद में उन लोगों ने भी वही किया जो उनकी साइड, वो सब डर रहे हैं कि वो किसी गैंग के आदमी है तो हमें भी कुछ मार देंगे। फिर वो सब मिले हुए हैं सर। सुमन जो मेरी भतीजी है उसके पियर वाले पूरे मिले हुए हैं, जो उसके पापा है, दोनों भाई है, मम्मी है, बहन है वगैरह सब। हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं कि हम दूसरा कुछ कर सके। आप एक बेटा और है, वो जोधपुर में ही है, बाहर है? नहीं, वो अहमदाबाद रहे। हाँ अहमदाबाद आया बेटा? खबर नहीं है, सब आई 15-16 तारीख में खबर ही रहे, तो ही तो 1 महीनो वो रुकियो हटे। अबे वो भी रुक जाई तो मान रोटी कौन देवेला, और तुम्हारे साथ घूम रही हो तो दूसरो ही रुक जाई तो मान कौन खानो खिलाए। तो आप भी कोई किराए माता कमरो ले लो? किराए माते लेवा जाई तो पैसा कटू लावा, क्योंकि मैं शादी भी करी उठ मकान भी बनायो, तो मान लो पैसों की मार माते हैं, तो मैं ब्याज भरा कि किरायो देवा, अटे देवा, अहमदाबाद में देवा। मकान रो हाल भी चल रहा है, लोन? हाँ, लोन नहीं लियो है सर, मैं उधार ब्याज में तो पैसा लियो है। कितना साल पहले बनाया मकान? मकान 2015 में बनाया, 2007 में प्लॉट लिया सर। और बाद में अब मानना तो कोई गांव में जमीन है कुछ भी नहीं है, जो था वो एक घर था बस। उसके बाद में उन लोगों ने ऐसा हमारे साथ किया। मूल गांव कौन सा आपका? पुना सर, ओसिया तहसील। आप एक रिक्वेस्ट करा ना अटा से, जो भी राजपूत समाज के लोग देख रहे हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो अगर आप उच्च अधिकारी देख रहे हैं, प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं, जो आगे तक बात पहुंचा सके मुख्यमंत्री साहब तब, वह सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़कर आओ, ये परिवार है, यानी न्याय दिलाओ कि आप मदद करो। और आपने क्या लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास में रख। जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको
झलको